Let's do question number 12th of exercise 2.2, that is linear equation one variable. Question number 12 is 15 years from now, आज से 15 साल बाद, from now रवि एज विल बी. क्योंकि यहाँ पे ये विल बी कह रहा है इसलिए मुझे पता चला कि फ्यूचर की बात कर रहा है, आज से 15 साल बाद की बात कर रहा है, राइट. तो 15 साल आज से आगे रवि की एज विल बी, रवि की एज हो जाएगी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, 4 टाइम्स हो जाएगी जितनी आज उसकी एज है. व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज? तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है? आज की एज नहीं पता है तो हम लेट कर लेते हैं आज की ही एज, जो चीज नहीं गिवन है उसको ही लेट कर लेते हैं. लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज x years. x years मान ली कि आज की एज उसकी x years है, राइट. अब क्या कह रहा है? 15 साल बाद, अगर आज x है तो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? आफ्टर, पहले उसकी एज निकाल लेते हैं, आफ्टर 15 years उसकी एज कितनी हो जाएगी आज से, राइट. तो रवि एज विल बी कितनी हो जाएगी? आज अगर x है तो 15 साल बाद 15 साल जुड़ जाएंगे आज की एज में, ईयर्स, राइट. ये आ गई. अब हमें आज की भी एज पता चल गई, 15 साल की भी बाद की एज भी पता चल गई. अब क्या कह रहा है? देखिए 15 years from now रवि एज विल बी, 15 years from now 15 साल बाद की एज कितनी थी? ये विल बी, रवि की एज हो जाएगी 15 साल बाद, रवि की एज हो जाएगी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. तो जैसे जैसे कह रहा है 4 गुना हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज का. तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कह लेते हैं 15 years from now. कितनी है 15 years बाद हमारी रवि की एज? x plus 15 from now is रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. तो 4 टाइम्स, और उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? x. तो 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज, या आप चाहें तो इसको इंटू x भी करके दिखा सकते हैं, राइट. तो अब ये कितना आ जाएगा? x plus 15 एज इट इज, 4 into x is 4x. अब x की वैल्यूज एक साइड, तो 15 अपनी जगह रहा, 4x अपनी जगह रहा और x दूसरी साइड चला गया, राइट. ये जरूरी नहीं है x की वैल्यूज इधर ही लिखें, इधर भी लिख सकते हैं. अब मैं इसको क्या लिखूंगी? देखिए 15 इक्वल्स टू 4x में से 1x चला जाएगा क्योंकि एक प्लस की वैल्यू थी और एक माइनस की, तो हमारा कितना आ गया? 3x, राइट. अब देखिए, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? ये हम लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू 15 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चला होगा कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. अब x की वैल्यू कितनी आएगी? 15 डिवाइडेड में आएगा 3. अब 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5. हमें किसकी प्रेजेंट एज निकालनी थी? रवि's प्रेजेंट एज. तो रवि's प्रेजेंट एज क्या आ गई? रवि's प्रेजेंट एज इज हमने x मानी थी तो x की वैल्यू कितनी आई? 5. तो 5 years इज द आंसर. Let's do question number 13th of exercise 2.2, that is linear equation one variable. Question number 13th is a rational number is such that when you multiply it by 5 by 2, वो कह रहा है रैशनल नंबर इस तरीके से है जब आपने उसको मल्टीप्लाई किया 5 by 2 से एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट. जो मल्टीप्लाई करके आया उसको आप उसमें आपने 2/3 ऐड कर दिया, राइट. देखिए प्रोडक्ट में, किसके प्रोडक्ट में? रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हुआ इसमें और जो प्रोडक्ट आया उसमें ऐड कर दिया 2/3, यू विल गेट -7/12. तो आपका रिजल्ट जो आएगा ये सब करके, क्या पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसमें ऐड करके, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? -7/12. तो हमें ये बताना है कि वो नंबर क्या आएगा, ये बताना है. तो
रैशनल नंबर कह रहा है। रैशनल नंबर हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर हमेशा देखिए P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये अगर हम लीनियर इक्वेशन में लेंगे तो दोनों अलग अलग नंबर्स हो जाएंगे, राइट। तो हम इसको सिर्फ x रखते हैं क्योंकि हमें सेम वेरिएबल रखने हैं दोनों, तो हमने क्या रखा, x रखा, राइट। x अपॉन में भी आ सकता है और सिंपली एक नंबर भी आ सकता है, राइट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, लेट द रैशनल नंबर बी P अपॉन Q नहीं ले रही हूं, x ले रही हूं। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं। ये रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हुआ 5 अपॉन 2 के साथ, तो ये रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हुआ 5 अपॉन 2 के साथ, और जो प्रोडक्ट करके आया वो उसमें क्या ऐड किया, 2 अपॉन 3। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा उसमें ऐड किया हमने 2 अपॉन 3, तो हमारा रिजल्ट कितना आया, -7 अपॉन 12। रिजल्ट आया -7 अपॉन 12, और हमें नंबर निकालना है, नंबर मीन्स x निकालना है, राइट। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब ये मल्टीप्लाई में हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 अपॉन 2x हो गया प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू -7 अपॉन 12 एज इट इज। अभी कांस्टेंट वैल्यू 2 अपॉन 3 है, तो ये क्या चली जाएगी, उधर चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 5 अपॉन 2x इक्वल्स टू -7 अपॉन 12, और क्योंकि ये माइनस की हो गई तो 2 अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा, 5 अपॉन 2x एज इट इज। अब देखिए ये दोनों फ्रैक्शन में है तो हम एलसीएम लेंगे, 12 और 3 का एलसीएम लिया, तो देखिए 3 4s are 12 एंड 3 1s are 3 एंड 4 से डायरेक्ट ले लीजिए, 1 2 2 कीजिएगा, क्योंकि अब हम बड़ी क्लासेस में आ गए तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया, 3 4s are 12। तो अब देखिए -7, क्योंकि यहाँ 12 था, 12 1s are 12 आएगा, तो 12 1s are 12 -2 एज इट इज। अब हमें पता है 3 4s are 12 आता है, तो 4 यहाँ लिख दिया। तो अब आगे क्या आ जाएगा, 5 अपॉन 2x एज इट इज। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 7 1s are 7, माइनस क्योंकि यहाँ माइनस है और अंदर प्लस है इसलिए माइनस प्लस माइनस, 2 4s are 8 अपॉन 12। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 5 अपॉन 2x, और क्योंकि 7 और 8 दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आ गया -15 अपॉन 12। अब ये एज इट इज आ गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए -15 अपॉन 12 एज इट इज, और क्योंकि ये 2 नीचे से जा रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 ऊपर से नीचे जा रहा है तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 5। देखिए 3 अपॉन 5 होता है तो इक्वल टू के आगे इधर आके 5 अपॉन 3 लिखा जा सकता है, राइट। ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे, तो सेम चीज हमने यहाँ करी है, यहाँ पे 5 नीचे ले आए हैं और 2 ऊपर ले गए हैं, राइट। अब इन दोनों में देखिए ऊपर नीचे जो कैंसिल होता है वो कर देते हैं, तो देखिए 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो हमारी x निकल के आ जाएगा। तो देखिए x कितना आ गया, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे ही माइनस है, माइनस प्लस माइनस माइनस लिख दिया, ऊपर कोई नंबर नहीं बचा है, 1 बचा है, नीचे 2 बचा है, तो 1 अपॉन 2। तो हेंस रैशनल नंबर ही कह रहा था, मैंने आपको बताया था P अपॉन Q की फॉर्म में आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है तो इसलिए हम इसको x ले लेंगे, नहीं तो हमें P अपॉन Q की केस में अलग अलग वेरिएबल्स लेने पड़ते, तो 2 वेरिएबल की फॉर्म में हो जाता। तो हेंस रैशनल नंबर इज -1 अपॉन 2 इज द आंसर।